गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संध्या पांडे आज क्लास 12 काव्य खंड के प्रथम अध्याय जिसका नाम पवन दूतिका है उसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संक्षिप्त जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्लास 12 का हिंदी सामान्य काव्य खंड का अध्याय 1 पवन दूतिका जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं उनका संक्षिप्त जीवनी पर देखते हैं और आप इसको कॉपी में अनिवार्य रूप से लिखिएगा। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हुई थी। माता एवं पिता, माता का नाम रुक्मिणी देवी, पिता भोला सिंह उपाध्याय थे। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़ में था। व्यवसाय, ये विद्वान कवि थे। अवधि मतलब किस युग के कवि थे? ये द्विवेदी युग के कवि थे। उपाधियां, साहित्यिक वाचस्पति, कवि सम्राट, ये दो उपाधियां इनको मिली है। इनको साहित्यिक वाचस्पति माने बृहस्पति होता है, तो साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि मिली है और कवि सम्राट की उपाधि मिली है। भाषा इनकी, पहले जो कविता लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में ये हिंदी भाषा में कविता लिखने लगे। इनकी रचनाएं क्रमशः देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण रचना इनका प्रिय प्रवास है, जिसके अंतर्गत आपका पाठ भी है। प्रिय प्रवास आप जानते भी होंगे, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा है वैदेही वनवास, कर्म रस प्रधान रचना है। पारिजात स्फुट गीतों का संकलन, माने अलग अलग गीतों का एक संकलन है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, दो रचनाएं हैं। रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। ये रस कलश जो पूर्व रचनाएं हुई थी। अधखिला फूल उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। रुक्मिणी परिचय नाटक है। अब इसके बाद मैं काव्य का जो महत्वपूर्ण अंश है जिससे संबंधित आप प्रश्नोत्तर लिखते हैं, पैराग्राफ को हम आपको बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। पवन दूतिका है को पढ़ेंगे जो हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास का 6वां सर्ग है। इसमें राधा कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वियोगिनी अवस्था में अपने दुख का संदेश पवन को दूती बनाकर भेजती हैं। मैंने पवन को दूती बनाकर कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं एवं लोक सेविका का किरदार भी निभाती हैं। तो आइए पाठ को देखते हैं। जैसा कि एक साहित्य की परंपरा रही है कि संस्कृत साहित्य में मेघ को दूत और हंस को दूत आदि प्रणाली की परंपरा पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा को पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा के रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा रूप विशेष द्रष्टव्य है। माने अपने केवल दुख से ही दुखी नहीं बल्कि दूसरे के दुख में भी सहयोग करना। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। मतलब इसमें सामान्य नायिका की भांति राधिका की स्थिति नहीं है, वह लोक सेविका की भांति है। इसलिए इनके चरित्र को नवीनता दिया गया है। आइए पाठ को देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात आयनों से। यक दिवस माने एक दिन, खिन्ना माने दुखी मन से, गेह में माने घर में अकेली बैठी थी। राधा के बारे में वर्णन किया गया है। एक दिन राधा अपने घर में दुखी मन से बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके जो आंखों में आंसू थे, दोनों आंखों में आंसू जो थे इतने वेग से गिर रहे थे कि वो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध कोले, और उसी समय कि प्रातःकालीन सुगंधित हवा सुपवन इसी काल बात मैंने इसी समय बातायनों मैंने झरोखों के माध्यम से सुंदर मैंने पुष्पों के सुगंध से युक्त सुंदर पवन इसी गेह में मैंने उसी घर में प्रवेश करती है। एक दिन अचानक राधा अकेले बैठे हुए कृष्ण को याद करते हुए आंखों से आंसू गिराते हुए पृथ्वी को गीला कर रही थी। प्रातः काल का समय था। इसी समय सुंदर पवन वातायनों माने झरोखों के माध्यम से सुगंध लिए राधा को स्पर्श करता है और
जो स्थिति संयोगावस्था में जो चीज सुख देने वाली होती है, वियोगावस्था में उतना ही कष्ट पहुंचाती है। इस प्रकार संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब उस सुंदर पवन के स्पर्श से राधा का संताप में दुख विपुल बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है, और ऐसे अपने बढ़ते हुए दुख को देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाइयों। उस पवन से श्रीमती राधिका दुखी होते हुए ये कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, प्रातः काल में ही मुझे इतना क्यों सता रही हो, कितना इतना दुख क्यों दे रही हो। क्या मेरे जैसे तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई हो, या तुम्हें भी कोई कुठारा घात हुआ है, तुम्हें भी कोई चोट लगी है कि मेरे दुख को बांटने या अपने दुख को मुझसे व्यक्त करने आई हो। यदि मेरे दुख को बांटने आई हो तो मेरा दुख सुनो। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरा दुख है कि मेरे प्यारे कृष्ण जो नवीन बादलों की भांति कंज से नेत्र वाले, कमलवत नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले हैं, जाके आए न मधुबन और न भेजा संदेशा। जो यहाँ से मधुबन गए, मैंने वृंदावन से गए, और न वो आए और न कोई संदेशा भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह में बांवली हो रही हूँ। इस प्रकार मैं उनके वियोग में रो रो करके मैं बांवली मैंने पागलों की भांति मेरी स्थिति हो गई है। जाके मेरी सब कथा तू श्याम को सुना दे। यदि तुम मेरे दुख को बांटना चाहती है तो तुम अपने वेग से जा करके मेरे सारे कथा को दूती के रूप में जाते हुए मेरे सारे कथा को, मेरे सारे दुख को कृष्ण के सामने व्यक्त कर दे। इसको पढ़ते हुए उसके साथ काव्यगत सौंदर्य भी देखते चलते हैं। अब देखेंगे कि इसमें दो पक्ष होता है काव्यगत सौंदर्य में, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में रस होता है, तो रस तो आपको पता भी होगा, फिर भी बता दे रहे हैं कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद कला पक्ष में सबसे पहले भाषा है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, तो खड़ी बोली भाषा हो गया। शैली जो है प्रबंध शैली है। छंद इसका मंदा क्रांता छंद, ये वाणिक छंद है, ठीक। अलंकार जो है अनुप्रास और मानवीकरण, क्योंकि पवन तो मनुष्य है नहीं, मनुष्य के रूप में दूती का काम या दूध का काम मनुष्य करता है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। गुण इसमें प्रसाद है। शब्द शक्ति अविदा, अविदा शब्द शक्ति क्यों है, क्योंकि सीधे सीधे इसका अर्थ हमें समझ में आ जा रहा है। अब अलंकार में और देखेंगे कुछ विशेष लाइनों में है, जैसे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, इसमें से आया है, इसमें तुलना किया गया है। नौ जलद माने नवीन बादलों के समान, और कंज माने कमल के समान, तो इसमें उपमा अलंकार है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। हे पवन, तुम मेरा संदेश लेते हुए ज्यों ही मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ा ही आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। कुंज माने होता है झाड़ियाँ, छोटे छोटे वृक्ष। तो इस प्रकार शोभा माने बहुत सुंदर सुंदर शोभा प्रदान करने वाली बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वह धीरे धीरे वायु की गति लेते हुए मधुर स्वर उसमें निकलेगा, उसकी छाया भी अच्छी होगी। इस प्रकार उस प्यारी छाया, उसके मधुर स्वर से हो सकता है कि तुम मोहित हो जाओ या तुम्हारे मन को वे मोह लें। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। फिर भी यदि तुम्हें विश्राम करने का मन भी करेगा तो मेरे दुख को याद कर लेना, इसलिए वहाँ विश्राम करने का प्रयास न करना, यहाँ विश्राम मत करना। फिर आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रौ का धाम सपुष्प वाला, थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो सैकड़ों पुष्पों वाला एक धाम मिलेगा। आगे उसका नाम लिखा है जिसको वृंदावन कहते हैं। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं,
जिस पे चढ़े हुए लताएं जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ऐसा वृंदावन जो तुम्हारे मन को मोह लेगा, ऐसा मन को मोहने वाला वृंदावन तुम्हें मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मोहयाना न होना। तुम इस वन से जाना तो जरूर, लेकिन उसके मोह में मत पड़ना। अब आगे लाइन देखेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उनकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से समित जन को हर्षितोषा बनाना। इस प्रकार तुम जब रास्ते में जा रहे हो, देखिए इसी लाइन में पर दुख कातरा जो लिखा हुआ है, दूसरे के दुख से दुखी बताया गया है। तो इसमें कुछ समाज सेवा करते हुए पवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए राधा कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन, यदि तुम रास्ते में जा रही हो और जाते हुए तुम्हें कोई दुखी दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उनकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाना और उसके क्लांत माने दुख को मिटाने का प्रयत्न करना, माने अपने स्पर्श से उसके थकान को, उसके दुख को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसे स्पर्श करना, उसके शरीर के ताप को समाप्त करना, नष्ट करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना और अपने शीतलता से उस थके हुए लोगों को प्रसन्न करना। अगला देखिएगा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, हे पवन, यदि कोई लज्जाशीला रास्ते में कोई महिला दिखाई दे, कोई स्त्री दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को। अपने वेग से उसके वस्त्र को विकृत मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्र को अपने वेग से उड़ाना मत। जो थे थोड़ी भी श्रमित वह गोद में श्रांति खोना, यदि वह अपने श्रम से थकी हुई है तो उसके पास भी जा करके उसके थकान को मिटाने का प्रयत्न करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इस प्रकार उसके कमल मुख, कमलवत मुख, इसमें रूपक अलंकार है, उसके कमलवत मुख और सूखे हुए होठ की म्लानताएं, उसके तकलीफ या कष्ट या दुख को मिटाने का प्रयत्न करना। आगे देखिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, रास्ते में बहुत सारे लोग पड़ेंगे और रास्ते में हो सकता है कि खेत में काम करती हुई कोई किसान की स्त्री भी दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे उसके पास भी जाना, उसे भी स्पर्श करना और उसके भी दुख को मिटाने का प्रयत्न करना। और जाता यदि, इस किस प्रकार उसके दुख को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में जो, तो उसे ला। प्राय आप देखते होंगे कि जब खेत होते हैं तो खेत में दूर दूर तक छाया कहीं नहीं होती है, तो उसके क्लांति, उसके दुख को मिटाने का किस प्रकार प्रयत्न किया जा रहा है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि आकाश में कहीं बादलों का टुकड़ा उड़ता हुआ देखो तो उसे अपने वेग से उस स्त्री के ऊपर ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, माने धूप से जली हुई उस भूतांगना, उस सुंदर स्त्री को उस बादल की, माने बादल के टुकड़े के छाया से तुम उसे सुख प्रदान करना, उसे माने उसके कष्ट को मिटाना। अब आगे देखिए कि अब जाते जाते मथुरा धाम उसे मिलेगा, उसका वर्णन किया गया इसमें। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। हे पवन, और आगे बढ़ते हुए तुम्हें मथुरा धाम भी मिलेगा जहां मेरे प्यारे कृष्ण निवास करते हैं। वहां तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें वहीं मेरा संदेश लेकर जाना है। तो न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, देखना उस मथुरा धाम की शोभा, उस नगर की शोभा बहुत न्यारी है, बहुत अलग है, और उसे देख करके निश्चित रूप से तुम प्रसन्न होगी। तू होवेगी चकित लख में मेरु से मंदिरों को। थे पवन, मेरु मने पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम वहां आश्चर्यचकित भी होगी, क्योंकि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जो ऊपर लगे हुए कलश हैं, ऐसा लगता है जैसे हर कलश में सूर्य उगा हुआ है, मन नया सूर्य का उदय हुआ है। इस प्रकार उसके आभा वाले सुंदर कलश जो हैं वह दूसरे सूर्य के समान है। इसमें देखिएगा मेरु से, मेरु से में उपमा अलंकार है। अनुप्रास तो सब में है,
पुनरुक्त प्रकाश है और मानवीकरण अलंकार है। बाकी शेष पूर्वज जो हमने आपको काव्यगत सौंदर्य में बताया था। इसके पूर्व आप 9 तक पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में 10 से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ। इसके पूर्व में आपने पढ़ा था कि मथुरा के मंदिरों के मध्य माने मथुरा धाम मिलेगा, वहाँ उसके नगर की सुंदरता बहुत सुंदर होगी और हे पवन उसे देख करके तुम चकित होगी। यह कौन कहता है? राधा पवन से कहती है। तो उसके जो आभा वाले कलश हैं दूसरे सूर्य के समान हैं। अब आइए 10वां वाला पढ़ते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जब तुम मथुरा में प्रवेश करोगी तो तुम वहाँ पूजा के समय मंदिरों के बीच में जाने का प्रयत्न करना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। आपको पता होगा कि जब वायु के कारण ही, यानी भले ही वायु चलती हुई हमें ना दिखाई दे, लेकिन वायु के कारण ही हमारी आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है। इस प्रकार जो वहाँ मंदिरों के बीच में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, वहाँ तुम प्रवेश करके उसके सुरों को और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वहाँ पे जो वृक्ष होंगे उसके सूखे हुए फल होंगे, उस फल के जो बीज होंगे उस बीज पर अपना वेग डालना और उसे घंटी की भांति उस समय, उस पूजा के समय उसे बजाने का प्रयत्न करना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, माने प्रसन्न हो करके तुम उसे, उस फलों को घंटी की भांति पूजा के समय बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं सदगता हो। हे पवन, तुम जलद तन माने बादलों के समान, नवीन बादलों के समान सुकोमल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को जब देखेगी तो जा वहीं सदगता हो, माने तुम भी देख करके उन्हें तल्लीन हो जाओगी, उनकी सुंदरता में लीन हो जाओगी या मुग्ध हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके नेत्र जो होंगे बहुत सुंदर होंगे और उससे ज्योति प्रकाशित होगा, माने उसमें एक प्रकाश होगा। मुद्रा होगी बर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी जो मुद्रा होगी, मुद्रा माने भाव जो होगा श्रेष्ठ होगा। वर वदन माने हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका जो उनकी मुद्रा होगी, उनका जो चेहरा होगा वो मूर्ति के समान सुंदर होगा। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनकी जो बाणी होगी वह अमृत के समान मीठी और सीधी सादी होगी। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया गया है। राधा श्री कृष्ण के सुंदरता और उनके हर उच्च गुण का विशेषता बताते हुए राधा से कहती है कि जलद तन माने बादलों के समान सुकोमल शरीर वाले, श्यामल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को जब तुम देखोगी तो उसमें तुम भी माने उनके सुंदरता में तुम भी सदगता माने तल्लीन हो जाओगी, क्योंकि उनके नेत्र भी सुंदर होंगे, जो प्रकाशित होंगे, जो चारों तरफ उनके नेत्रों की छवि माने ज्योति निकलती होगी, ज्योति प्रकाशित होगी। उनकी मुद्रा जो होगी वह भी श्रेष्ठ होगी, और मूर्ति के समान, जैसे मूर्ति की कल्पना हम करते हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसमें दिखता है, तो मूर्ति के समान सुंदर होगी। और उनकी जो बाणी होगी सीधी सादी होगी, लेकिन सुधा माने अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाली होगी। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और उनके शरीर की जो श्यामलता है वह नीले खिले हुए नील कमल की भांति नीला है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवीला, और उस नीले शरीर में वह पीला वस्त्र पहनते हैं तो वह उनके ऊपर बहुत फबता है, माने बहुत सुंदर लगता है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। काली अलग अलग माने बाल, जो उनकी काली अलग लटें हैं, घुंघराली लटें हैं, मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सुंदर स्वच्छ वस्त्रों में नवल तन
नए वृक्ष के समान शरीर वाले जो जब सुंदर वस्त्र धारण करते हैं तो चारों तरफ मानो सूर्य का उदय हो रहा हो, मैंने फूटती सी प्रभा, ऐसा लगता है जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका संपूर्ण शरीर जो है ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढला हुआ है, माने कोई शरीर में सारे अंग बराबर हैं, ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढला हो। दिव्य सौंदर्यशाली, वो सुंदर हैं और चारों तरफ उनकी सुंदरता के चर्चे हैं। सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका, ऐसा लगता है जैसे जब वो भाषा बोलते हैं तो उनकी जो सांसें हैं, सांसों की जो सुगंध है, ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों पुष्पों से युक्त उसमें सुगंध हो। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, उनके जो दोनों कंधे पुष्ट कंधे हैं श्रेष्ठ बैलों की भांति बड़े ही पुष्ट हैं और सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, उनकी जो लंबी बाहें हैं वह हाथी के सूंड के समान सुडौल हैं और उसमें अथाह शक्ति का भंडार है। इसमें देखिएगा वृषभ वर से कलभ करसी, इस दोनों लाइन में उपमा अलंकार है। आगे देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। हे पवन, उनका जो सिर होगा, मस्तक होगा, वह राजाओं के समान होगा और लसा दिव्य अपीण होगा और उस पर सुशोभित एक सुंदर पगड़ी अर्थात उनका मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण कुंडलों की, स्वर्ण के कुंडल उनके कानों को, श्रेष्ठ कानों को पा करके शोभा प्राप्त कर रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे और अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त उनका बाजूबंद होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा और मोतियों की मालाओं से सुशोभित शंख केश के समान उनका गर्दन होगा। इसमें भी उनकी सुंदरता का वर्णन, उनके वेशभूषा का वर्णन किया गया है कि उनका सर जो होगा और राजाओं के समान होगा, उस पे सुंदर मुकुट धारण किए होंगे। उनकी दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त उनका बाजूबंद होगा और मोतियों की माला से लसित मन सुशोभित कंबु मने शंख के समान उनका कंठ होगा। कंबुसा में उपमा अलंकार है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, उन्हें देखने के बाद मुझे पता है न तुम्हारे पास शब्द है न कोई और युक्तियां हैं जिसे तुम मेरी व्यथाएं, मेरे दुख को जा करके उनके समक्ष प्रस्तुत कर पाओ। फिर भी व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों को चलाना। हे पवन, तुम व्यापार माने आदान प्रदान, मेरी बात को उनको प्रदान करने के लिए, उन्हें देने के लिए, उन्हें बताने के लिए अपनी प्रखर तीव्र बुद्धि और कोई उपाय लगाना। अब उपाय बताते हुए राधा कहती हैं, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि बादलों के समान सुकोमल शरीर वाले जिस सदन माने गृह में वो बैठे होंगे, जिस घर में वो बैठे होंगे, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो ध्यान से देखना, उस घर में चित्र जरूर होंगे। और आगे दिया गया है, जो चित्रों में विरह बधुरा का मिले चित्र कोई। हे पवन, यदि उन चित्रों में किसी विरहणी स्त्री का, विरहणी नायिका का चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, उस चित्र के पास जाना और उसे भाव से सिर्फ केवल उसी चित्र को हिलाना, प्यारे हो के चकित, जिससे चित्र को और देखें, यानी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जो हैं उस चित्र को ध्यान से देखें। आशा है यह सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से उस चित्र को देख करके भगवान कृष्ण मुझे याद करेंगे। देखिएगा अगला, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। हे पवन, यदि उस चित्रों में कहीं उद्यान माने बगीचे का चित्र हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें बहुत सारे लोग बावले माने पागलों की भांति इधर उधर दिखाई दें, घूमते हुए इधर उधर दिखाई दें, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसी भी,
तो उसके पास भी जाना और उसे भी हिलाने का प्रयत्न करना, देव आत्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार इस युक्त से, इस उपाय से इस ब्रजवासियों की व्याकुलता को बताने का प्रयत्न करो। निश्चित रूप से उस चित्र को देख करके उस देवात्मा भगवान श्री कृष्ण को इस व्रज के व्याकुल लोगों की याद आएगी। अगला देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि कोई कुमलाया हुआ पुष्प उस घर में कहीं किसी कोने पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो अपने वेग से भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके गिरा देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यह बताने का प्रयत्न करना कि फूल की भांति एक बाला, उसी फूल की भांति एक बाला है, एक स्त्री है जो म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जिस प्रकार यह कुमलाया हुआ फूल आपके पैरों में पड़ा है, उसी प्रकार वह कुमलाई हुई बाला जो है आपके इस कुमलाए हुए फूल की भांति आपके कमल पग को चूमना चाहती है, माने कमल व चरण को चूमना चाहती है। कमल पग में देखिएगा इसमें रूपक अलंकार है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, भगवान श्री कृष्ण हो सकता है किसी सुंदर वाटिका या वन में खड़े हों, तो छिद्रों साजा क्वणित करना वेणु सा कीचको हो। कीचक माने होता है बांस, माने बांसों के छिद्रों के अंदर प्रवेश करके उसे वेणु माने बंसी के समान उसे क्वणित करना, उसे बजाने का प्रयत्न करना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। ज्यों ही बंशी की आवाज वह सुनाई देगी उन्हें, तो निश्चित रूप से उन्हें गोपांगना माने यहाँ ब्रज में रहने वाली गोपिकाओं की याद आएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो भगवान श्री कृष्ण के बंसी को सुन करके वह उत्साहित होकर के सारे काम को छोड़ करके उसे सुनती। अब हम अगले भाग की व्याख्या देखते हैं। राधा उस पवन रूपी दूती से कहती हैं कि हे पवन, इसके पूर्व बताती हैं कि अगर कहीं वाटिका में भगवान श्री कृष्ण खड़े हों तो वहाँ पे बांस के वृक्ष होंगे, उस बांसों में प्रवेश करके बंसी सा बजाने का प्रयत्न करना, और निश्चित रूप से उस बंसी की आवाज़ सुन करके भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपांगनाओं अर्थात गोपियों की याद आएगी, जो उनके बंसी की ध्वनि को सुन करके बहुत उत्सुक होकर के उधर ही जाती थी। अब अगला देखिएगा, लाफ के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। एक और युक्त बताती हैं, एक और उपाय बताते हुए राधा कहती हैं कि ला फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। हे पवन, यदि खिले हुए कमल का कोई दल मने पत्ता हो, तो उस खिले हुए कमल की पंखुड़ी को भगवान श्री कृष्ण के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, बहुत सारे जल में व्याकुल हो उसे डुबाना और निकालना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा। हे बहन पवन, इस प्रकार भगवान कृष्ण को यह बताने का प्रयत्न करना, किसी प्रकार एक अम्बोज नेत्रा, एक कमलवत नेत्र वाली आंखों को है विरह बदुरा वार में है डुबोती। माने विरह से व्याकुल राधिका जो है अपने इस कमलवत नेत्र को बार बार इस जल की भांति अपने आंसुओं से भिगोती है। इसमें अम्बोज नेत्रा में रूपक अलंकार है। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप होता है कदम के फूल को आप देखे होंगे, उसमें लगता है हमेशा रुएं खड़े होते हैं। तो यदि कहीं कोई नीप माने कदम का पुष्प खिला हुआ फूल पड़ा हो, तो उसे भी वाहन में ढो करके भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस नीप के पुष्प को, कदम के पुष्प को, फूल को उनके सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य असंकिता हो। इस प्रकार हे पवन, इस प्रकार उनके सामने यह व्यक्त करना, यह प्रकट करना कि इसी पुष्प की भांति हमेशा सशंकित होकर के
कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। इसी पुष्प के भांति नित्य रूप से मैं रोमांचित, माने मेरे रोंवे खड़े रहते हैं इस दुविधा में, इस डर में कि मेरे भगवान श्री कृष्ण कहाँ होंगे, कैसे होंगे। बैठे नीचे विटप के श्याम होवे उसी का। यदि किसी विटप माने वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे होंगे तो उसी वृक्ष के का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र केले हिलाना, तो कोई उसका पत्ता ला कर उनके नेत्रों के सामने हिलाने का प्रयत्न करना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यह बताना, चतुराई से दिखाने का प्रयत्न करना कि मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरी स्थिति इसी पत्ते की भांति है कि आपकी चिंता में नित्य रूप से इसी प्रकार कंपित होती रहती है। अगला देखिएगा, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। यदि लतिका मने लता का छोटा सा टुकड़ा अगर कहीं धरा पर गिरा हुआ, पृथ्वी पर पड़ा हुआ मिले, तो उसे भी अपने वेग से ला करके भगवान श्री कृष्ण के पांव पर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार उस युक्ति के माध्यम से बताने का प्रयत्न करना कि भगवान श्री कृष्ण के प्रीति से वंचित, माने उनके प्रेम से वंचित हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाने। मेरी स्थिति उस लतिका के समान है, मैं भी उसी प्रकार मलिन हो रही हूँ, उसी प्रकार अस्तित्वहीन हो करके सूखते, उनकी चिंता में सूखते जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो पड़ा रहा हो, तो प्यारे के दृगल के सामने ला उसे ही। यदि कोई नवल तरु, छोटे से पौधे का कोई पीला पत्ता हो, कोई पत्ता पीला हो गया हो, तो प्यारे के दृगल के सामने ला उसे ही। तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उस पत्ते को भी लाना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। तो संभल बने धैर्य धारण करते हुए धीरे धीरे उन्हें यह बताने का प्रयत्न करना, पीला होना प्रबल दुख में प्रेषिता सा हमारा, कि मैं भी प्रेषित पतिका के समान, प्रेषित पतिका माने जिसका पति परदेश गया हो, तो मैं उन्हें प्रेषित माने भेज करके मेरी स्थिति भी उस पीले पत्ते की भांति है। इसी उम्र में मैं धीरे धीरे, मेरा खून समाप्त हो चुका है, खून सूख चुका है, मैं भी इस पत्ते की भांति पीली हो चुकी हूँ। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार हे पवन मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे दुख को इस युक्तियों के माध्यम से उन्हें बता करके धीरे धीरे वहन करके पांव के धूल लाना, धीरे धीरे अपने वेग से ढो करके उनके पांव के धूल को ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज को ला न देगी हमें तू, हे पवन यदि थोड़ा सा उनके चरण के धूल को मेरे पास नहीं लाएगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी, मैं किस प्रकार अपने दुखी मन को समझा पाऊंगी। अर्थात अपने वेग से जहां वो खड़े होंगे उसके धूल को ढो करके मेरे पास ले आना। फिर राधिका यह समझ करके वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो कहती हैं, पूरी होवे यदि न तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, पूर्वज जो मैंने कहा है, जो समझाया है, जो युक्तियां बताया है, यदि वो कुछ भी ना हो सके, कुछ भी ना कर सको, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना मान और भगवान श्री कृष्ण के पास चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार से के साथ आ जा। भगवान श्री कृष्ण के कमलवा चरण को छू करके, रूपक अलंकार कमल पग में है, कमलवा चरण को छू करके प्यार के साथ पुनः तीव्रता से मेरे पास आ जाओ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो हृदय तल में तुम्हें प्रवेश करा के हमेशा के लिए मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। इसलिए मेरी बात इतना मान लो कि यदि सारी बात ना हो सके, कोई युक्तियां ना चला सको, तो प्रेम से उनके पास जा करके शीघ्रता से मेरे पास आओ, मैं अपने हृदय में तुम्हें हृदय से लगा करके मेरे शेष जीवन को व्यतीत कर लूँगी। अब आगे कुछ व्याख्या के लिए, व्याख्या नहीं है,
कुछ पैराग्राफ है जिसको मैं बताने जा रही हूँ, उससे संबंधित प्रश्न को आप लिखेंगे। इसमें देखेंगे जीवन परिचय बताते हुए भी थोड़ा सा हम बताए थे, लेकिन एक बार देख लेंगे इसको। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत बसना तून सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद में ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ये पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित देखिए नीचे दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और कविता का नाम पवन दूतिका। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। अब थोड़ा सा उसके इसमें है लज्जाशीला पथिक महिला, वही लाइन है कि यदि कोई लज्जाशीला महिला दिखाई दे तो अपने वेग से उसके वस्त्र को विकृत मत करना, और यदि कोई दुखी कृषक ललना मने किसानी करती खेती करती हुए कोई स्त्री दिखाई दे तो उसके दुख को भी मिटाने का प्रयत्न करना। अगला है, इस पद्यांश के कवि ने किसका चित्रण किया है? मैंने राधा के मनोभावों का चित्रण किया है, व्यथित हृदय का चित्रण किया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार देखिए, इसमें अनुप्रास तो सब में है, मानवीकरण अलंकार भी है, लेकिन इसमें कुछ विशेष होगा। नहीं, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार ही है, और कोई अलंकार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप खुद से करेंगे। एक और है, बता, नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता है, पीरा प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवीला। मैंने कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें प्रश्न देखिएगा, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? मैंने कैसे हैं, क्या वस्त्र धारण करते हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, ये सब बताने का प्रयत्न करती हैं। अलक और सकल, अलक का अर्थ है बाल, सकल माने संपूर्ण। कलब करसी में कौन सा अलंकार है? कलब करसी माने हाथी के समान, हाथी के सूंड के समान भुजाओं वाले, तो इसमें उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की भावार्थ व्याख्या लिखना है, आप लिख लेंगे उसको। पाठ के शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक तो आपको पूर्वज जैसा बताया गया उसको लिखेंगे। दोनों पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे भी स्कूल खुलेगा तो जितना पढ़ाया गया है सब कॉपी हम चेक करेंगे। धन्यवाद।